नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं। आपको बताते हैं कि खेती में कौन सी उपाय आपको बेहतरी की ओर लेकर जाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लीची के फलों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लीची बिहार की शान भी है और पहचान भी। बिहार में जो भी किसान लीची के बागान लगाते हैं उन्हें बहुत फायदा होता है इस मौसम में, लेकिन लीची में कई सारी समस्याएं भी आती हैं। चाहे वो फलों का फटना हो जिसे फूड क्रैकिंग कहते हैं, या फिर सनबर्न हो, यानी कि फलों में अलग अलग रंग के, भूरे रंग के जो दाग आ जाते हैं, उससे फलों के स्वाद में भी प्रभाव पड़ता है और फल दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, जिसकी वजह से बाजारों में उनका जो दाम है वो कम हो जाता है और किसान भाइयों को इससे नुकसान भी पहुंच जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इसका कारण क्या है, यानी कि फल फटने का कारण, फलों में सनबर्न होने का कारण क्या है और कौन से उपाय हम करें, कौन से समाधान की ओर जाएं जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं लीची की फलों में ना आए। आइए विस्तार से जानते हैं इस विषय में फल विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष पंडा से। बिहार में लीची का मौसम शुरू हो चुका है और लीची जो शाही लीची है, जिसका शाही अंदाज के लिए मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर का लीची बहुत फेमस है। पूरा भारत में नहीं, पूरा विश्व में फेमस है। और इसका अभी आप देख सकते हैं लीची में ये रंग भी आ चुका है। अभी जैसे मई का पहला हफ्ता खत्म होने के आसपास है और इस टाइम लीची का कलर अभी आ चुका है। और ये अभी हमें लगता है कि लीची का मिठास भी आने लगा है, धीरे धीरे बनने लगा है। लीची में गुद्दा भी बनने लगा है। और लीची को सबको पता है, लीची को फल की रानी कहते हैं और हमारे एरिया में लीची को खाते नहीं है, हम लोग लीची को सेलिब्रेट करते हैं। यही है हमारा खास। लेकिन हमारा लीची बाजार में उसका जो पूरा वैल्यू है, पूरा और्थ है, ये इसका खूबसूरती पे है। इसका टेस्ट, इसका मिठास, इसका रंग, इसका खुशबू, यही है लीची का जो यूएसपी हम जिसको कहते हैं। लीची को खास यही बनाता है। लेकिन आज भी हमारे लीची के किसानों को कहीं ना कहीं तक जो मिलना चाहिए मुनाफा वो नहीं मिल रहा है, जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज ऐसे ही एक हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो लीची का खूबसूरती के ऊपर एक दाग है और ये बहुत छोटे से मैनेजमेंट प्रैक्टिस से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमारा लापरवाही और हमारा मैनेजमेंट में कमी जो कि लीची में वो प्रॉब्लम को बहुत मेजर बना देता है और जिसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। आज हम बात करेंगे लीची के फ्रूट क्रैकिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीची तो अच्छा है, लेकिन ये लीची क्रैक हो रखा है फ्रूट में, फल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फटा हुआ है लीची। तो ये जो फट जाता है तो इसका मार्केट वैल्यू डाउन होता है। दो प्रॉब्लम के बारे में आज मैं बात करूंगा। एक है लीची का फ्रूट क्रैकिंग और दूसरा है लीची का जिसको हम सनबर्न कहते हैं, जो इसमें दाग बन जाना। जो आप देखते हैं ये काला काला हो जाता है। कभी कभी ये जो काला दाग है ये पूरा बढ़ने लगेगा और पूरा लीची काला हो जाएगा, जो कि मार्केट वैल्यू नहीं मिलता है किसानों को। क्योंकि मैं जैसे बताया कि लीची अपना खूबसूरती के लिए है, मिठास के लिए ही बिकता है। अगर लीची का अपीयरेंस ही खराब हो जाएगा तो ये लोकल मार्केट, बाहर का मार्केट क्या, लोकल मार्केट के लिए नहीं बिकता है। अब बात करते हैं कि क्या है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से लीची में ये क्रैकिंग हो या ये सनबर्न हो, ये प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी रहता है, धूप तेज बढ़ने लगता है। धूप डे टेम्परेचर अराउंड 40 भी हो जाता है, कभी कभी 40 के आसपास हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सब शुरू होता है। और ये लीची का क्रैकिंग क्यों होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लीची में क्रैकिंग क्यों होता है। पहले जब दाना बनता है लीची में, उसका सबसे पहले सीड सेट के बाद उसका पहले बीज बनता है और बीज फिर धीरे धीरे उसका जो गुद्दा है वो विकसित होने लगता है। और गुद्दा के विकास साथ साथ धीरे धीरे फिर उसका जो छिलका है वो बनता है उसके ऊपर और उसको ढक के रखता है और फिर अंदर गुद्दा बढ़ता है। जैसे ये लीची है, अभी इसका साइज पूरा आया नहीं है, मतलब इसका गुद्दा अंदर भी बढ़ रहा है। और ये जो क्रैकिंग होगा या क्या होगा, उसका गुद्दा कैसे विकसित होता है, वो डिपेंड करता है इसका छिलका का लचीलापन। आप देख सकते हैं ये छिलका, जिसमें छिलका जितना नरम रहेगा वो फटेगा नहीं। जब छिलका सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो फट जाता है। ये सिंपल, मतलब अगर हम इसको कॉमन भाषा में कहें, आप देख सकते हैं जब धूप, कड़ाके वाला धूप होता है, बहुत गर्मी होता है, मिट्टी में नमी नहीं है, नमी पहुंच नहीं पा रहा है फल तक, तभी ये हार्ड होने लगेगा। आप देख सकते हैं ये वाला एक फल दिखाया आपको और मैं ये वाला फल को भी निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ से बर्निंग हुआ है इस एरिया को देख सकते हैं, ये बहुत टाइट हो गया है। यहाँ गुद्दा, यहाँ इसका छिलका बहुत टाइट है, इसलिए ये गुद्दा विकसित नहीं हो पा रहा है। तो ये गुद्दा जब बढ़ने लगेगा तो ये प्रेशर एडजस्ट करेगा अंदर से, जो उसका प्रेशर रहेगा, और ये छिलका फट जाएगा, जो कि इसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। और दूसरा चीज है, आप इसको अगर बाजार में भी कोई इसको लेके खाए, जब लीची पकने लगेगा, पूरा लाल हो जाएगा, उस टाइम भी अगर हम ये लीची को लेके
बाजार में भी कोई इसको टेस्ट करे तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, जहाँ पे ये काला हो रखा है, क्योंकि ये लीची का क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है, इसलिए बाजार में बिकता नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या फैक्टर है जो इसको खराब करता है। मैं पहले बताया कि ये छिलका का लचीलापन और ये गुद्दा का जिसको हम लोग कहते हैं उसका एक्सपांसन एबिलिटी कितना बढ़ सकता है ये, क्योंकि जैसे अभी के टाइम में क्या है, लीची के लिए आइडियल हम लोग का यहाँ का कंडीशन मानते हैं, क्योंकि यहाँ अभी गर्मी में 1-2 बारिश होता है और जो हुमस है जिसको हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं वो अच्छा रहता है। जब नमी रहेगा हवा में, मिट्टी में नमी रहेगा तो ये आराम से लीची बढ़ सकता है अपना। इसका जो लचीलापन है, इसका जो एक्सपांसन एबिलिटी है वो मेंटेन रहता है और जिसकी वजह से ये बढ़ते जाता है, एक अपना जो स्टेज तक बढ़ते जाता है। फिर धीरे धीरे उसका जैसे अभी एक टाइम के बाद जब खटास उसमें बनेगा, उसमें पहले खट्टापन एसिडिटी जब डेवलप होता है, फिर इसमें छिलका में भी रंग आने लगता है। यही है लीची का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से लीची का कलर आता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ हो, जैसे मान लेते हैं कंटिन्यूअस 3-4 दिन बहुत तेज गर्मी होने लगा, बारिश नहीं है, नमी नहीं है, हवा में हुमस नहीं है, तो क्या होगा, फिर ये हार्ड हो जाएगा और वो फटने लगेगा। लीची में क्रैकिंग अचानक से 2 दिन में तुरंत हो जाता है, या नॉर्मल चल रहा है, टेम्परेचर है, एक दिन अचानक से पूरा हम मिट्टी को छोड़ दिए, पानी दिए ही नहीं, पूरा सूखा फेज चल रहा है। किसान भाइयों यही करते हैं जनरली, बहुत सारे लीची के किसान हैं जो बगीचा को देखते नहीं है, बस फल तोड़ने के लिए आते हैं, तो उस जगह पे लीची का क्वालिटी वो नहीं आ पाता है। जब मिट्टी में बहुत सूखापन है, उसमें नमी है नहीं, तो फिर क्या होता है, अचानक से इसका जो मॉइस्चर बैलेंस गड़बड़ होता है, ये फट जाता है, लीची का फ्रूट फट जाता है। यही सब है इसका क्रैकिंग का रीजन। और ये सनस्कल भी वही है, जब डायरेक्ट जो धूप, दिन का धूप जो 40 डिग्री टेम्परेचर है, हवा में नमी नहीं है, और वो वाला धूप जब पड़ेगा इसमें, गर्म वाला जब लाइट ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आएगा, तो फिर ये काला होने लगता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव फल है, बहुत नाजुक है ये। अब हम बात करेंगे प्रबंधन के बारे में। जो लीची फटने वाला समस्या है और लीची में जो काला पड़ने वाला समस्या है, उसको कैसे हम प्रबंधन करें। तो इसके लिए सबसे पहले बागों का प्रबंधन मतलब खाद पानी का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन, जो इसको हम नमी का प्रबंधन कहते हैं, मॉइस्चर मैनेजमेंट, वो कैसे करें। फिर खाद का प्रबंधन क्या करें। फिर हम कैनोपी, जो उसका आप देख सकते हैं, जो उसका छतक, उसको कैसे प्रबंध करें। देन दूसरा है कि फल आने के बाद क्या प्रबंधन करें जो कि ये क्रैकिंग वाला समस्या कम हो पाए। तो सबसे पहले करेंगे हम बागों का प्रबंधन। बागों का प्रबंधन का प्रक्रिया शुरू होता है लीची तुड़ाई के बाद। जैसे हम प्रीवियस सीजन में जब हम लीची तोड़ लिए, उसके बाद हम बागों को भूल जाते हैं, गलती वहीं करते हैं, जो कि सारे समस्या वहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए फल तुड़ाई के उपरांत सबसे पहले बागों का जुताई करके, साफ सुथरा करके, उसमें खाद पानी जो बेसिक है आपका मिट्टी की जरूरत के हिसाब से, जो आपको मिट्टी में चाहिए, जो खाद नहीं चाहिए, जनरली हम रेकमेंड करते हैं उस टाइम पे आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, डीएपी, जिसमें एनपीके को, तीनों को मात्रा को प्रबंधन करके देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन और जिंक, जितना भी प्रबंधन है, जितना भी इश्यूज है फ्रूट क्वालिटी में, जो कि चाहे छिलका काला हो गया, छिलका फट गया, लीची झड़ गया, लीची बन नहीं पाया, गुद्दा नहीं आया, मिठास कम हो गया, सारे प्रॉब्लम लिंक्ड है माइक्रोन्यूट्रिएंट से, जो सूक्ष्म तत्व होता है। और इसका प्रबंधन सबसे पहले शुरू होता है जब दाना बनता है और जब पौधा का ओरिजिनल नेचर क्या है, पौधा के पास कितना सूक्ष्म पोषक है अवेलेबल, पत्ता में कितना पहुंच रहा है, हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा, खास ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हम तुड़ाई के उपरांत हम बागों का प्रबंधन अच्छे से करें। अब आता है दूसरा चीज है दाना बनने के बाद क्या करना है। हम लोग रेकमेंड करते हैं पहले जब दाना बन जाता है, जब लीची में कहते हैं लौंग के दाने के बराबर हो गया, उस टाइम पे एक न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना पड़ेगा। दाना बनने के बाद जनरली लीची में नाइट्रोजन एंड पोटास दोनों को स्प्रे करते हैं, जो आजकल आप यूरिया एंड पोटास भी करते हैं। और आजकल बहुत सारे घुलनशील खाद बना है, मिल रहा है बाजार में, बहुत ईजिली मिल जाता है। जैसे एक 13-0-45 है, जिसमें 13% नाइट्रोजन है और 45% पोटास है, K2O में है, आता है। उसको हम स्प्रे करेंगे, फोलियर स्प्रे में दे सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें बोरॉन और जिंक, बोरॉन में घुलनशील बोरॉन ले सकते हैं, या बोरैक्स ले सकते हैं, या वेटेबल बोरॉन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जिंक सल्फेट बहुत जरूरी है, सहायता करता है लीची का गुणवत्ता के लिए। एक लौंग के दाना के बराबर हो जाए और एक उसके 15 दिन बाद और एक स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बोरॉन और जिंक के स्प्रे अगर हम फल के ऊपर करते हैं तो ये फल में वो माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है और वो हेल्प करता है इसको अच्छे से विकसित होने में। अब आते हैं दूसरा प्रक्रिया है जो हम कल्चरल मैनेजमेंट में करते हैं। ये तो स्प्रे हो गया, ये इसको बैग कहते हैं, इस नॉनोबेन पॉलीप्रोपिलीन बैग है। ये जो हमारा एक टेक्नोलॉजी है, ये एनआरसी लीची का भी, इसको हमेशा किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये बैग इसी खास तरीके से डिजाइन किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें धागा भी है। इसको क्या करते हैं, जो लीची का गुच्छा है
हम उसको इसके अंदर भरते हैं। एक गुच्छा में इसको भरे, इसमें धागा है, इसको ऐसे खींच देते हैं और इसको यहाँ बांध देते हैं। हो गया, ये जो बंधा गया, तो ये होगा क्या, ये इसका अंदर का जो माइक्रोक्लाइमेट हो गया, अब 2 माइक्रोक्लाइमेट हो गया। एक तो बाहर का माइक्रोक्लाइमेट है, बाहर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो नमी है वो है, प्लस इस बैग का अंदर, इसका जो अंदर का माइक्रोक्लाइमेट है ये बैलेंस हो जाएगा, वो अलग रहेगा, उसमें ह्यूमस मेंटेन रहेगा, उसमें लाइट, जो सनलाइट है, मैं अभी जब बात कर रहा था, धूप जब डायरेक्ट पड़ता है तो इसको जला देता है, उसमें डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगा, तो ये इस बैग के वजह से स्कैटर्ड होके पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें अच्छे से स्कैटर्ड होके अच्छे से लाइट आता है, और जो कि फल का क्वालिटी को बढ़िया रखता है। फल में रंग अच्छे से डेवलप होता है, फल में क्रैकिंग नहीं होता है, फल में उसमें बहुत अच्छे से, मतलब क्या, उसका विकास बढ़िया होता है, कलर आता है। ये बैगिंग टेक्नोलॉजी है, इसको तो फॉलो करना ही चाहिए। अब इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, एक बैग लगभग 3 से 5 रुपए के बीच में आता है, और इसको हम लगाएंगे तो किसानों को इसमें से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी का लीची बन सकता है। इसमें से अभी आप देख सकते हैं हमारे ये बागान में ये स्प्रिंकलर चला हुआ है, उससे क्या है, ये बगीचा का माइक्रोक्लाइमेट मेंटेन रहता है। जब हम बगीचा में जल प्रबंधन का बात करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें होता क्या है, ये बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, लेकिन इसमें किसानों को ये लगता है कि ये बूंद बूंद पानी में इतना बड़ा पेड़ को कहाँ पानी मिलेगा, लेकिन ये चीज़ जो एक प्रोवर्ब है ना कि बूंद बूंद से ही होके समुद्र बनता है, तो वही है, बूंद बूंद पानी होके ही इसका जड़ का नमी रहता है। जब हम ज़्यादा पानी देते हैं तो ये मिट्टी का जो जितना भी गुणवत्तापूर्ण जो इसका पोषक तत्व है वो धुल के चला जाता है, लेकिन बूंद बूंद होता है तो नमी रहता है। पानी देने का मतलब उसको सिंचाई करना कहते हैं, मतलब हम नमी मेंटेन करने के लिए हम उसमें पानी देते हैं। आप इसको दिन में 2 घंटा चला सकते हैं, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, बेस्ड ऑन आपका डिस्चार्ज कितना होता है, और उससे आपका मिट्टी का नमी मेंटेन रहता है, आपका बागानों का माइक्रोक्लाइमेट मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपका लीची का क्वालिटी अच्छा रहता है। यही है खासियत नमी का प्रबंधन में, और इसको तो किसानों को लेना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत सब्सिडी स्कीम है। अगर हम प्रबंधन अच्छे से करें बागानों का, जैसे छोटा मोटा स्प्रे कर सकते हैं, और ये नमी का और खाद का प्रबंधन अच्छे से कर पाए, तो हमारा लीची का जो खासियत है, लीची का जो पोटेंशियल है वो मेंटेन रह पाएगा, और जिसकी वजह से हमारा लीची का जो नाम है वो बरकरार रहेगा। हमेशा हमारा शाही लीची खास होकर रहेगा। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि कौन कौन से वो कारक हैं जो लीची के फलों को खराब करते हैं, जिनसे लीची के फल फट जाते हैं या फिर उनमें सनबर्न भी आ जाता है, जिससे स्वाद भी प्रभावित होता है। आपने जाना कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से ऐसा हो सकता है, सही समय पर अगर सिंचाई ना मिले, इरिगेशन ना हो, उसके वजह से भी ये परेशानियां होती है। और समाधान में आपने जाना कि ड्रिप इरिगेशन कितना जरूरी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेंटेन करना कितना जरूरी है, और खास करके लीची के फलों में बैगिंग करके किस प्रकार आप उसकी खूबसूरती को बचा सकते हैं, उसको निखार सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे उपाय अपनाकर जो भी किसान लीची के बागान लगाते हैं वो इस मौसम में लीची के फलों को सुरक्षित रख पाएंगे और बाजारों से बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो या फिर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो बेझिझक उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।